परमजीत सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेल में हमने सेल का अध्ययन किया, फिर उसके बाद हमने डीएनए आरएनए पढ़ा, उसके बाद में हमने न्यूक्लियस को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। क्या होता है बेटी? सूत्रकणिका। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये होता कहाँ पर है। तो ये जो हमारी जो सेल होती है, ये जो हमारी जो सेल होती है इस तरीका से, इस सेल के अंदर एक भाग पाया जाता है तस्तरी नुमा। इसको छोटे में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं बेटी? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो माइट्रो, देखो इस शब्द का थोड़ा सा मीनिंग अलग है। माइट्रो का मतलब होता है धागे। माइट्रो का मतलब क्या होता है? धागे। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है साइंस में कणिका। कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है? कणिका। तो जो धागे नुमा जो संरचना है, जो धागे नुमा जो कणिका है, उनको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? आइसोलेट बोले तो पृथक्करण। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये तो टॉपिक डाला हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको जो है पृथक्करण, तो इसका पृथक्करण जो किया था सबसे पहले, ये भोसले नामक के एक वैज्ञानिक हुए थे, वेंसेली। क्या नाम था उनका? नाम वेंसेली। तो ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट आइसोलेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आइसोलेट जो किया गया था, पृथक्करण जो किया गया था, अलग जो किया गया था बेटी, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कोशिका का सबसे पहले कौन से भाग की खोज हुई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की ही खोज हुई थी। इसको बाद में लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले हुई थी। इस क्वेश्चन को छाप के रखना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम और जो है आपके बहुत सारे डीएनए आरएनए केंद्रक, इन सब में सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? तो ये हुई थी बेटी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किस सेल में खोजी गई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है मनुष्यों का जो लीवर होता है, जो लीवर की जो सेल होती है, यानी कि यकृत कोशिका में, किसमें? यकृत की कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरीका से फ्रेंड्स याद रखना कि सबसे पहले जो सेल के किस भाग की खोज हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो और यहाँ पे आता है कि किस पार्ट की, किस ऑर्गन की? तो ऑर्गन हो जाता है लीवर। तो लीवर की जो ऑर्गन्स होती हैं, तो लीवर जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सेलों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी सबसे पहले खोज हुई थी। अब बात करते हैं बेटी कि इसके अलग अलग 4 नामक वैज्ञानिक हुए थे। अलग अलग के सबके नाम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग भाई साहब ने एक यहाँ चार्ट बना लो। तो एक हुए थे फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले कोशिका के बारे में एक नाम दिया था। इसका नाम देखो, 4 वैज्ञानिक हुए थे, चारों ने अलग अलग नामों से कोशिका को जाना था। इसने इसको कहा था फिला। इसने अपने नाम पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से कहा? फिला। तो फ्लेमिंग भाई साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम से जाना था। एक हो जाता है अल्टमैन। क्या हो जाता है? अल्टमैन। तो अल्टमैन चचा ने इसको कहा था वायोप्लास्ट। क्या कहा था इसको? वायोप्लास्ट। क्या कहा था छोटे? बायोप्लास्ट के नाम से इन्होंने जाना था। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वायोप्लास्ट के नाम से जाना था। एक हो जाता है केलकर। क्या नाम था? केलकर चाचा जी। केलकर चाचा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम अलग से दे दिया, इनके नाम से थोड़ा सा अलग दे दिया। उसका नाम हो गया सुक्रोशॉ। क्या नाम हो जाता है इसका? शुक्रोशॉ।
तो इन्होंने इसका नाम सुक्रोसोम रख दिया। लेकिन एक बेंडा नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द आया है ये किसने दिया था? बेंडा चाचा ने दिया था। बेंडा जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना था। याद रखेंगे इसकी जो खोज हुई थी इन दोनों के ऊपर जाता है अल्टमैन और फ्लेमिंग के तौर पर। ये की थी 1869 के अधीन की थी। 1890 कितनी हो जाएगी ईस्वी? 1890 में कोशिका की खोज हुई थी। तो डिस्कवर्ड वाइज माइटोकॉन्ड्रिया तो 1890 ईयर्स है और फ्लेमिंग और अल्टमैन ने इसको अलग से अपने नाम सबसे पहले खोज लिया था। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आइसोलेट किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट बार जो आइसोलेट किया गया था, यानी पृथक्करण किया गया था, इसके बारे में बताया गया था कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया नामक वस्तु है। तो ये तो बेटी इसने बताया था। किसने बताया था? ये बताया था जो है बेंसेले ने। किसने बताया था? बेंसेले ने, भाई साहब ने बताया था कि भैया ये जो सेल होती है, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक पदार्थ होती है और इसको आप इस तरीका से पढ़ सकते हैं। एक चीज और आती है बेटी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं छोटे। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीका से है। तो इसको बेटी ये दो झिल्लियों से बनकर बनती है, जिसको भी लिख लेते हैं। ये इसके अंदर डबल झिल्ली होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। इसको हम कह सकते हैं दो झिल्लियों से। कितनी झिल्लियों से? दो झिल्लियों से, दो झिल्ली से ढकी रहती है। दो झिल्ली से ढकी रहती है। क्या रहती है? ढकी रहती है। सही है, ढकी रहती है। कौन सी चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैंने आपको यहाँ फ्लो कर रखा है ऊपर वाली लेयर, जिसको हम जो है इसको नाम से जानते हैं बेटी बलकुट भाग। इसको हम किस भाग से जानते हैं? बलकुट भाग से जानते हैं। और जो अंतर का भाग है उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। उसको किससे जानते हैं? लिपोप्रोटीन का नाम होता है उसके लिए। आगे पढ़ते हैं बेटी, कोशिका का सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो सेकंड पार्ट यानी कि सेल का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो जाता है? तो ये भी सब कोशिका ही हो जाती है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, तो कोशिका का सबसे बड़ा द्वितीय भाग कौन सा हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कौन सा हो जाता है? न्यूक्लियस। पहला कौन सा हो जाता है? न्यूक्लियस। अब इसके बारे में दो तीन बातें और। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। एक और चीज, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कह दिया जाता है एनर्जी हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी हाउस ऑफ सेल। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। एनर्जी हाउस ऑफ सेल ये किसको कहते हैं? तो ये हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। इस बात को आप लोग बखूबी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटी कि जो कोशिका में जो श्वसन होता है, तो कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो इसको लिख देते हैं कोशिका का श्वसन केंद्र। तो जो रेस्पिरेशन होता है, कोशिका का जो श्वसन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अधीन ही होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे बेटी। जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का हो जाता है छोटे। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जो है अनऑक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और एक हो जाता है अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, इनकी अलग अलग बातें हैं सबकी। एक ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेटिव में होता है और एक ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेटिव में नहीं होता है। तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है छोटे? ऑक्सी श्वसन हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो श्वसन में क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6 में जब मैं ऑक्सीजन मिलाता हूं, जब इस रिएक्शन को हम क्लियर करते हैं तो क्या बनता है?
CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस ATP एडिशनल ट्राइफॉस्फेरस। इसके क्वेश्चन आ जाता है बेटी, ये भी पूछने के लिए, ये इसको स्टोरेज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या संरक्षित रहता है? ATP संरक्षित रहती है। तो किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास एडिशनल ट्राइफॉस्फोरस संरक्षित रहती है, जो कि ऊर्जा होती है ये हमारे शरीर के अंदर। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या पाया जाता है? DNA। और DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। इसके अंदर जो DNA होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है DNA। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बात करते हैं बेटी दो तीन बातें और। इसका जो डायमीटर होता है, यानी कि जो कोशिका होती है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये होता है 0.1 से 0.1। क्या होता है? 0.2 से इसका व्यास लिख लो। इसका जो व्यास होता है ये होता है 0.2 से 0.1 माइक्रो mm में, यानी कि माइक्रोमीटर में होता है। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस के 6 होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। इसको अभी आप अलग से याद रखना। एक क्वेश्चन आता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लंबाई, लेंथ, इसकी जो लंबाई है, ऐसे लिख देते हैं लंबाई, थोड़ा अच्छा लगता है लंबाई। तो लंबाई के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स दिए गए होते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 0.1 से होती है और ये होती है 0.41 तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? ये होती है 0.1 से 4.1 माइक्रो एम तक होती है। ये भी याद रखें कि इसकी इतनी जो लंबाई हो जाती है, इतना व्यास हो जाता है। आगे पढ़ते हैं डियर, कोशिका के अंदर कोशिका। ध्यान दो बेटी, एक और प्रश्न आता है, कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका। ये RSS को कई एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर कोशिका भी हम इसी को कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका कौन सी हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। एक और क्वेश्चन आता है बेटी कि ये जो भाग है इसको बोलते हैं बलकुट भाग। क्या बोलते हैं इसको? बलकुट भाग। क्या बोलते हैं इसको? बलकुट भाग। और इसको बोलते हैं ल्यूकोप्रोटीन। ल्यूपोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? लिपोप्रोटीन होती है, जो कि इसका कलर थोड़ा सा पीला होता है, हल्का सा। कैसा कलर होता है इसका? पीला होता है। तो ये तो रही छोटे तेरी माइटोकॉन्ड्रिया से बातें रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बड़े लेवल से आपको बता दिया गया है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको हम सूत्र कणिका भी कहते हैं। तो माइटो जो वर्ड है उसका मतलब होता है धागे, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका। चलो, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो खोज है वो की थी 1890 में फ्लेमिंग और अल्टमैन ने, लेकिन केल्कर ने इसको नाम दिया, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा भाई साहब ने। इसको आइसोलेट किसने किया था सर्वप्रथम? तो वेंसेले ने किया था। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले जो है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले हुई थी। ऐसे लिखे इस चीज को, यानी कि कोशिका का कौन सा भाग था जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी? तो वो कौन सा हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को यकृत की कोशिकाओं में सर्वप्रथम खोजा गया था। ये 2 झिल्ली से ढकी रहती है। ये कोशिका का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसी को कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ सेल इसी को कहते हैं, और कोशिका के अंदर कोशिका भी इसी को कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका भी इसी को कहते हैं। इसमें DNA पाया जाता है, जो कि गोलाकार होता है। इसके ऊपर 2 लेयर होती है, बलकुट भाग होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। एक फ्लेमिंग अल्टमैन, लिपो का मतलब तो बसा हो जाता है, लिप्स होती है ये, लेकिन लिप्स के साथ बसा भी प्रोटीन भी जुड़ा हुआ होता है इसके साथ, है ना। ये याद रखना। अल्टमैन ने इसको नाम बायोप्लास्ट नाम रखा, केल्कर ने सुक्रोसोम रखा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन जो है 2 प्रकार के, अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है,
कोशिका का श्वसन इसी को कहा जाता है और कोशिका के अंदर की कोशिका भी इसी को कहा जाता है। तो चलिए यहां तक तो रही तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। शेष इसका पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कितना समझ में आया, कितना क्या नहीं है उसको आप कमेंट में बताएं मुझसे, जिससे चीजों में सुधार किया जा सके। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।